अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सवाल के साथ हाजिर हुए हैं और इस सवाल में कह रहा है अ वायर हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो दैट द अपर एंड इज़ नॉट विजिबल। इसमें कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टावर है जो कि बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा हाइट है उसकी, और रात का वक्त है जिसकी वजह से आपको उसका जो टॉप है टावर का वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक, मतलब आप एक ऐसे टावर के पास खड़े हैं कि जहाँ नीचे का हिस्सा तो आपको नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें जैसे आप यहाँ कहीं खड़े हैं, इधर कहीं आप खड़े हैं और आप इस टावर के करीब में मौजूद हैं, तो आपको ये टावर नज़र तो आ रहा है, लेकिन लाइट कम होने की वजह से, रात होने की वजह से इसकी ऊंचाई आपको नज़र नहीं आ रही, उसका जो टॉप का जो एरिया है। ठीक, अब इस सवाल में ये कह रहा है कि उस हाई टावर से एक वायर है, एक रस्सी है जो कि उस पे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। उस टावर के टॉप से वो रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी नीचे की तरफ आ रही है और आपको रस्सी का ये एंड नज़र आ रहा है। लेकिन वो रस्सी कितनी ऊंचाई तक जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको जब टावर ही नज़र नहीं आ रहा हाइट का, रात की वजह से या डार्कनेस की वजह से, तो आपको फिर ये रस्सी भी नज़र नहीं आएगी कि रस्सी कितनी ऊंची जा रही है। तो अब इसमें ये पूछना चाह रहा है कि बताइए हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर की लंबाई कितनी है ये हमें कैसे पता चल सकता है, क्योंकि ये वायर हमें नज़र तो आ नहीं रही, सिर्फ ये थोड़ा बहुत पोर्शन जो है इस वायर का वो नज़र आ रहा है। अब ये कितनी ऊंचाई तक जा रही है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो टोटल कह रहा है कि ये कितनी ऊंची इसकी लेंथ है इस वायर की, वो आप बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रा सोचें आप। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे कि फ़र्ज़ करें आप ये जो सिरा आपको नज़र आ रहा है इस वायर का, इस सिरे के साथ, इस एंड के साथ आप एक हेवी बॉल या कोई पत्थर टाइप जो है, कोई भारी चीज़ आप इसके साथ बांध देंगे इस एंड पर। ठीक, और फिर इसको क्या करेंगे, आप स्विंग करना शुरू करेंगे। आप इसको इस तरह से स्विंग करना शुरू करेंगे, मतलब आप इसको ले जाएंगे एक एंड पर, फ़र्ज़ करें यहाँ पर, और यहाँ पे ले जाके इसको आप छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, इस तरह से स्विंग करेगा और फिर वापसी पीछे की तरफ आ जाएगा। फिर आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ आएगा, ये स्विंग करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो सिंपल पेंडुलम का आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 सिंध बोर्ड में हमने पढ़ा है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पे ये बन जाएगा, और अब इस सिंपल पेंडुलम का आपने क्या करना है कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हम कहते हैं एक वाइब्रेशन के टाइम को। आपने यहाँ से इसको छोड़ा तो यहाँ से एक वाइब्रेशन इसकी जितनी देर में कंप्लीट हो वही इसका टाइम पीरियड कहलाता है। एक वाइब्रेशन मतलब ये यहाँ से आपने छोड़ा, ये आगे गया इधर इस पॉइंट पे, और फिर वापसी पीछे अपने उसी पॉइंट पे आ गया, तो एक वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई। तो इस एक वाइब्रेशन में जाने और आने में इसको कितना टाइम लगा वो आप नोट कर लें अपनी घड़ी से। आपके पास घड़ी है, आप उसे नोट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइम कितना लगा एक वाइब्रेशन का। मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसको जो टाइम लगा या इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स का है। ठीक, मिसाल के तौर पे 2 सेकंड इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगे। तो अब हम इसकी लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं? सिंपल पेंडुलम का आपको पता होगा टाइम पीरियड का एक फ़ॉर्मूला होता है, चूँकि हमने इसका टाइम अभी निकाला, तो टाइम पीरियड का आपको फ़ॉर्मूला इसका पता होगा सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रेडिकल एल अपॉन जी। टी टाइम पीरियड हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट, एल लेंथ आ गई इस वायर की जो कि हमें मालूम करनी है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले से सिंपल निकाल सकते हो इस वायर की लेंथ।
तो चलें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। जब आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप सबसे पहले एक काम करें, स्क्वायर ले लें बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दें और यहाँ भी स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर को खोलेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और इसका ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा L अपॉन जी। आपने क्या मालूम करना है, लेंथ, जी को वहाँ मल्टीप्लाई करें, जी वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी, 4 और पाई स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा और ये आ जाएगा आपका L लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। टाइम हमने फर्स्ट किया था यहाँ पे, इसको एक वाइब्रेशन के लिए 2 सेकंड लगे, तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जी की वैल्यू होती है 9.8, नीचे 4, और पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसका जब स्क्वायर करेंगे आप तो वो भी तकरीबन 9.8 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ जो है आपके पास वो तकरीबन 1 मीटर। इसका मतलब इस वायर की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मीटर की होगी। ये जस्ट मैंने मिसाल दी आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको मालूम कर सकते हैं कि वो वायर जिसका जो अपर एंड है आपको वो नज़र नहीं आ रहा डार्कनेस की वजह से, तो उसकी लेंथ आप मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। वहाँ पे आप पहले अपना टाइम पीरियड घड़ी के ज़रिए मालूम कर लें, उस टाइम पीरियड को आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रख के लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मज़ीद आगे वो कह रहा है कि वायर की आपने एक तो लेंथ मालूम करनी है या हाइट ऑफ द टावर मालूम करनी है। मतलब ये जो टावर है आपके पास, इस टावर की लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, हाइट। तो देखिए इस वायर की लेंथ तो आप मालूम कर ही चुके हैं। अब वायर जो है वो इस टावर से थोड़ी बहुत ही बस ऊपर होगी। ये वायर जो है वो इस टावर से थोड़ी बहुत ही ऊपर होगी, ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर होगी, या अगर नहीं भी है तो आप उसको वो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, उसको पत्थर वगैरह बांधने के लिए। अब आप अगर इसकी लेंथ निकाल चुके हैं इस वायर की, तो उसमें ये जो छोटा सा एरिया है आपके पास, इसको और ऐड कर लें, क्योंकि ये तो आपको विजिबल है। इसकी हाइट तो आप सिंपल चेक कर सकते हैं। तो इसकी हाइट मालूम करके और आप क्या करें, इस वायर के साथ, इस वायर की लेंथ के साथ ऐड कर दें, तो आपको टोटल टावर की हाइट भी जो है वो मालूम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।